हाय गाइस, तो स्वागत है आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम बताने वाले हैं यूपी के इंटरनल डिटेल्स के बारे में, प्लस यूपी में जो यूनिवर्सिटी का डिफरेंशिएशन होता है हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि आपका चॉइस फिलिंग लिस्ट आ ही गया है। ऑलमोस्ट 10 तक का आपका डेट है रजिस्ट्रेशन और सारी चीजों का। बाकी आपका चॉइस फिलिंग लिस्ट उसके बाद डेट आएगा, अभी डेट नहीं आया है। उसके बाद हम चॉइस लॉकिंग करते हैं, फिर अलॉटमेंट होता है कॉलेजेस की आपके स्कोर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, ये पहले ही बता दूं। तो आप पहले तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी आप टेलीग्राम चैनल आके ज्वाइन कर लो, वहां पे हम फ्री गाइडेंस दे रहे हैं। और कुछ भी आपको पूछना हो, कोई डाउट यहाँ पे नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे पहले आपको आना है, ताकि वहां पे आप सारे डाउट सॉल्व कर लो अपने। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अटल बिहारी यूनिवर्सिटीज के बारे में। ठीक है, यूनिवर्सिटीज क्या है? जो आपको एग्जाम कंडक्ट करती है। ठीक है, जैसे आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो जब आपका हर ईयर एग्जाम होता है उसको हम प्रोफेशनल एग्जाम बोलते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल एग्जाम का मतलब होता है कि वो आपका ईयर एंडिंग एग्जाम होता है। वो आप पास करते हो तो आप दूसरे ईयर में जाते हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एग्जाम। अब इसमें क्या है, इसमें दो टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं। इसमें या तो कॉलेज की खुद की यूनिवर्सिटी हो सकती है, या तो कॉलेज एफिलिएट होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, जो कि प्रेजेंटली अभी चल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत सारे उससे एफिलिएटेड हैं। अब मैं दोनों यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम बता रहा हूं, क्या क्या है यूनिवर्सिटीज में, दोनों आपको प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो आप पहले कॉलेज सॉर्ट आउट करना कि कौन कौन से कॉलेजेस अटल बिहारी से एफिलिएटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल एफएच मेडिकल कॉलेज, मायो, ठीक है, रमा, सरस्वती, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो नॉर्मली एफिलिएटेड है अटल बिहारी से। राजश्री हो गया, वरुण अर्जुन हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है, यूनिवर्सिटी की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी को हम इंपॉर्टेंस इसलिए इतना ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि इसमें एक्चुअल में चीज क्या है। यूनिवर्सिटी मान लीजिए आपकी अटल बिहारी है, ठीक है, तो ये है गवर्नमेंट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, जो कि एग्जाम प्रॉपर टाइम पे कंडक्ट नहीं कराती है, जो कि बहुत ही हमें अभी नाराज कर रही है। ठीक है, अभी फाइनल ईयर का पेपर हुआ था। फाइनल ईयर का जब पेपर हुआ तो उसके 2 महीना बाद रिजल्ट आया। 2 महीना बच्चे घर पे बैठे थे। बच्चे क्या, एक डॉक्टर घर पे बैठा था समझ लो 2 महीने के लिए। ठीक है, जो कि बहुत ही बेकार फेज होता है। 2 महीना अगर आप घर पे बैठ जाते हो ऐसे टाइम पे, तो लास्ट में जब आपका पीजी एग्जाम होने वाला होता है तो उसके लिए आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपका सेशन फाइनल ईयर एग्जाम आपने अभी मान लो एक हफ्ते पहले दिया हो, ठीक है। अब एक हफ्ते इसके 2 महीना हम डिले कर देंगे, तो ये जितना डिले होगा वो आपका इंटर्नशिप का डिले है। वो इंटर्नशिप का डिले, एक्चुअल डिले आपका इंटर्नशिप में हो रहा है। मतलब समझ लो आप एक्सटेंशन ना होते हुए भी आप एक्सटेंशन कर रहे हो 2 महीने की, जो जो लोग अटल बिहारी से हैं। अब एग्जाम्पल देता हूं जिनका खुद का यूनिवर्सिटी है। फॉर एग्जाम्पल रोहिलखंड, निम्स, यूनाइटेड, ये सबकी खुद की यूनिवर्सिटी है। अब बात करता हूं रोहिलखंड के बारे में। रोहिलखंड क्या है, एफिलिएटेड है बाई बीआईयू से, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इनकी क्या है, खुद की यूनिवर्सिटी है। तो यहां पे क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एग्जाम टाइम पे कंडक्ट होते हैं। ठीक है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं रोहिलखंड की, हो सकता है इसमें बहुत डिमेरिट्स भी हो, ठीक है, लेकिन हम एक अच्छे पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। अगर कॉलेज की खुद की यूनिवर्सिटी हो तो इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि कॉलेज का जो होता है वो एग्जाम में कोई डिले नहीं होता है। जैसे क्या हुआ था, 4 मई को मान लो एग्जाम हुआ है, 7 मई तक रिजल्ट आ जाता है, मतलब अराउंड 1 वीक के अंदर रिजल्ट आ जाता है, आपकी इंटर्नशिप चालू हो जाती है। मैं सिर्फ अभी फाइनल ईयर की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर को मैं समझाऊंगा तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि वो लेट हो रहा है तो आपका इसमें बेनिफिट या घाटा क्या है। कई लोग सोचेंगे कि 2 महीने तो घर पे बैठ के चिल करूंगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा, लेकिन ये सच में आपका एक्चुअल एक्सटेंशन हो जा रहा है। ठीक है, आपका जो इंटर्नशिप नॉर्मली चल रहा है वो एक्चुअली एक्सटेंड हो रहा है चीजों में, तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो जो खुद की यूनिवर्सिटी होती है उसमें एग्जाम टाइम पे कंडक्ट होते हैं, पास फेल की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता तो है 75-80 का, लेकिन एज सच ऐसा कुछ दिक्कत होता नहीं है। और अभी जैसे गवर्नमेंट ने 60-40 का क्राइटेरिया लेके आ गया है पास फेल के लिए। ठीक है, जैसे मान लो आपका 60 थ्योरी में और 40 प्रैक्टिकल में, तो आप पास माने जाते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले दोनों में 50-50 आपको चाहिए ही चाहिए रहता था। अब क्या है कि अगर आपका थ्योरी में 40 है, प्रैक्टिकल में 60 है, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है कि थ्योरी में आपका थोड़ा कम रह गया, 45, 42, 43, 42 43 तक आपने स्कोर कर लिया, बाकी उधर आप 55 प्लस स्कोर कर दिया, तो आप ओवरऑल पास माने जाते हो। तो ये होता है, ये सब चीजें होती है कि अगर आपका खुद का यूनिवर्सिटी है, मतलब जो कॉलेज का सेल्फ यूनिवर्सिटी है, एग्जाम टाइम पे होता है, बहुत सारी चीजें टाइम पे होती हैं, कोई भी नेचुरल डिले नहीं होता है वहां पे, हर चीज टाइम पे होता है, और ज्यादा अटेंडेंस और ये सब का बहुत ज्यादा इम्पोज नहीं किया जाता है, चीजें हो जाती हैं सॉर्ट डाउन। लेकिन क्या है, अगर अटल बिहारी से एफिलिएटेड है तो ये चीजें आपको बाद में पता चलेंगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो ये भी आप एक क्राइटेरिया रखना, अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो जरूर ये क्राइटेरिया अपने लिस्ट में ऐड कर देना, ताकि
आप कॉलेज आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुनना है, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, इस वीडियो के लिए हमने 5 कॉलेजेस चुने हैं जिनका हम इंटरनल डिटेल्स बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो चालू करते हैं श्री राम मूर्ति स्मारक से, ठीक है। तो चलिए श्री राम मूर्ति स्मारक से हम चालू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें क्या है, इसमें पहला डीमेरिट मैं बताना चाहता हूं। इसमें एक डीमेरिट जो है, इसमें आउटिंग बहुत कम है। देखो मुझे पता है कि बरेली जहां पे ये कॉलेज सिचुएटेड है, ऑन रोड पे ही कॉलेज है, ठीक है। लेकिन इसमें डीमेरिट ये है कि इसमें जो आउटिंग देते हैं वो आउटिंग हर 2 वीक पे एक, या तो गर्ल्स का आउटिंग रहेगा या बॉयज का आउटिंग रहेगा, दोनों का साथ में आउटिंग नहीं देते हैं, ठीक है। तो हर हर दूसरे वीक पे, हर दूसरे सैटरडे को, या तो एक सैटरडे को गर्ल्स का रहता है, एक सैटरडे को बॉयज का रहता है। तो ऑटोमेटिकली एक सैटरडे स्किप होके अगले सैटरडे में आपका आउटिंग आएगा। तो ये सबसे बड़ी डीमेरिट यहाँ पे होती है। कैडेवर और ये सब का नंबर तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, 15 के कैडेवर है, पेशेंट फ्लो वगैरह तो बहुत ही अच्छा है। सप्ली भी यहाँ ज्यादा नहीं आती है, मैं नंबर नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सप्ली का परसेंटेज समझ लो यहाँ पे बहुत नॉर्मल है, ठीक है। एग्जामिनेशन चार्जेस यहाँ 38 के लगते हैं, 38,000, ठीक है। और छोटी छोटी चीजों पे यहाँ पे दिक्कत होती है, जैसे एक बच्चे पे फाइन लग गया था मोबाइल रखने पे 25,000 का, ठीक है। बीएड रखने पे 2,000 का फाइन लग गया था, जो कि मुझे जेन्युइन नहीं लगा, तो मैंने इसको यहाँ पे बताना सही समझा, ठीक है। पेशेंट फ्लो तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो पेशेंट फ्लो तो हम कुछ उसके बारे में बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती है, थोड़ा लेट आने पे फाइन वगैरह भी होता है, जो कि अब शायद यहाँ पे चीजें थोड़ा नॉर्मलाइज हो रही हैं धीरे धीरे। तो ये हमारा हो गया श्री राम मूर्ति के बारे में, ठीक है। श्री राम मूर्ति के बाद हम आते हैं केएम मेडिकल कॉलेज मथुरा के बारे में। अब जैसे वही यूनिवर्सिटी वाली बात बताया हूं, जब ये यूनिवर्सिटी क्या थी, अटल बिहारी से भी नहीं थी, अब अटल बिहारी हो गई, तो चलो एक बार ये भी अच्छा हुआ है कि चलो 2 महीना लेट हुआ लेकिन आपका एग्जाम हो गया। अब कई कॉलेज में पहले क्या होता था, एग्जाम का डिले 6-6 महीने तक चले जाता था, जो कि बहुत ही जेन्युइन चीज है। एमबीबीएस जैसे कोर्सेज में आप इतना बड़ा कोर्स कर रहे हो, फिर आप इतना लंबा डिले अगर देख रहे हो, मतलब वो कहीं ना कहीं आपके हर चीज में लैग है वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे केएम में ये चीज बहुत पहले से थी, जो कि बहुत दिक्कत करती थी, ठीक है। कि बच्चे का, जो मेरा एक फ्रेंड ही था ऑब्वियसली, तो मुझे इतना और अच्छे से इसके बारे में डिटेल में पता है, क्योंकि उसकी सप्ली आ गई थी। सप्ली का मतलब होता है फेल हो गया था बच्चा, ठीक है। पहले सिटिंग में जब पहला प्रोफेशनल एग्जाम देने बैठा, वहां उसको फेल कर दिया, फिर उसका एग्जाम बहुत लेट हुआ, जो कि ओवरऑल उसका सप्ली का पेपर जो 2 महीने में होना चाहिए था, वो उसका 6 महीने का डिले हो गया। तो ओवरऑल उसका एक सेशन ही लेट हो गया, जो कि बहुत ही गंदी चीज है, बहुत ही एकदम ही इनजेन्युइन सी चीज है ये, ठीक है। उसके बाद इसके इंटरनल डिटेल की बात करें, एग्जामिनेशन चार्ज यहाँ पे 15 का लगता है, ठीक है। पास फेल की बहुत ज्यादा यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स अटल बिहारी है, तो वो कॉमन यूनिवर्सिटी है। टीचर्स वहां पे अलग अलग कॉलेजेस से जाते हैं, अलग अलग जगह से जाते हैं, जो कि वहां पे बच्चों का पेपर चेक करते हैं और वो करते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन चार्ज यहाँ पे भी 15 के का है, ठीक है। और पास फेल की यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जिससे एफिलिएटेड है वो अटल बिहारी है, जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल मान के चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे पास फेल की। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल होता है इसमें, बस ये एग्जाम थोड़ा लेट कराती है, बस इसमें मुझे प्रॉब्लम रहती है। बाकी जो खुद की यूनिवर्सिटीज होती है उनका एग्जाम भी डिले नहीं होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट कॉलेज पे आते हैं। श्री राम मूर्ति के बारे में बता दिया, केएम के बारे में बता दिया, अब मेयो के बारे में बताते हैं। कई लोग के स्कोर पे मेयो पड़ रहा है, काफी क्वेरीज आए हमारे पास मेयो की, ठीक है। तो मेयो में भी सेम चीज है, एग्जाम में वहां पे बहुत डिले हुआ है, बाकी वहां का मैनेजमेंट भी थोड़ा पुअर है मैं मेयो का, ठीक है। बाकी वहां पे कई डिपार्टमेंट्स में टीचर का भी लैग है, टीचर भी कई डिपार्टमेंट में नहीं है। पेशेंट फ्लो भी वहां पे बहुत मिनिमम है, मतलब जो कॉलेज के हिसाब से रहना चाहिए वो भी वहां पे पेशेंट फ्लो नहीं दे रखा है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे मैनेजमेंट तो अच्छा नहीं है, कोई बच्चा यहाँ पे सजेस्ट कभी नहीं करता है कि ये कॉलेज आप किसी को बताओ, ठीक है। जेन्युइन बात बता रहा हूँ, अनफिल्टर्ड बात बता रहा हूँ, ठीक है। कोई बच्चा मुझे ये कॉलेज कभी सजेस्ट नहीं करता है कि आप ये कॉलेज किसी को भी बताओ गाइड करने के लिए। और ठीक है, जब पहले ये अटल बिहारी से एफिलिएटेड नहीं थी, ठीक है, एक टाइम पे 2020 के टाइम पे इसकी फीस 60 लाख हुआ करती थी, 60 लाख के आसपास, सबसे सस्ता कॉलेज था, 58-60 के आसपास इसकी फीस थी, ठीक है। तब भी यहाँ पे चीजें अच्छी नहीं थी उस वक्त भी, और यहाँ पे फेस्ट वगैरह और ये सब चीजें बहुत अच्छे से होती है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट यहाँ का थोड़ा पुअर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीजें इम्पोज की जाती है, और पेशेंट फ्लो भी यहाँ अच्छा नहीं है। कई डिपार्टमेंट में तो डिपार्टमेंट भी अच्छे से नहीं बना है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं अपने, वहां पे कॉलेज हम विजिट किए थे और जाके कॉलेज में देखे थे कि सही में ये चीज है कि नहीं। वो वीडियो आपको देखनी है तो वो वीडियो हमारे आप चैनल पे जाके मायो सर्च कर लेना। मायो का जो लेटेस्ट वीडियो आएगा, मायो मेडिकल कॉलेज का पिछले साल का जो लेटेस्ट वीडियो आएगा, उसमें हमने पूरा कॉलेज कवर किया है, सिर्फ श्री राम मूर्ति के लिए भी है। और केएम का तो नहीं मिलेगा आपको, केएम हम विजिट करने जाएंगे, ठीक है। श्री राम मूर्ति का भी सेम आपको मिल जाएगा। अब किसके बारे में बताते हैं आपको, बात करते हैं हेरिटेज के बारे में, ठीक है। हेरिटेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एकोमोडेशन की थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। एकोमोडेशन का यहाँ पे क्या दिक्कत कर दी है, यहाँ पे 3 से 4 लोग का एक ही रूम एकोमोडेशन है, ऐसे बैरियर लगा दिए हैं, एक रूम में 3 से 4 लोग रहते हैं, बैरियर वॉइस, ठीक है। और कॉलेज अच्छी जगह सिचुएटेड है, बनारसी, काफी लोग को पसंद होगा कॉलेज के बारे में,
ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे एग्जामिनेशन फीस वही यहाँ पे 40,000 की लगती है। पास फेल की यहाँ भी वही। देखो पास फेल की अब जब अटल बिहारी से हो गई तो पेपर सबका कॉमन हो गया है, ठीक है, तो हम पास फेल की बहुत ज्यादा दिक्कत बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे पासिंग परसेंटेज वही मान के चलो आप 20 से 30 लोगों की यहाँ पे भी आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे भी 20 से 30 लोग की आ जाती है। रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है एवरी चीज पे। टू मच रिस्ट्रिक्शन फॉर एवरीथिंग। जो बच्चे का एग्जैक्ट रिव्यू जो हम कॉल पे उससे बात कर रहे थे, जिसका हम एडमिशन कराते हैं, या हमारा जो सब्सक्राइबर्स होता है आप जैसा जो हमें वॉच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंपस बहुत छोटा है इनका, कैंपस काफी छोटा है। और कैडेवर भी ठीक आता है यहाँ पे, कैडेवर भी ठीक है, कैडेवर का भी कोई दिक्कत नहीं है। और गैप यहाँ पे प्रॉफ एग्जाम में मिलता है। हम एक ये क्राइटेरिया भी लाते हैं, प्रॉफ एग्जाम में क्या होता है, कई एग्जाम में एक लेंथ में पेपर करा देते हैं। वो क्या होता है, वो बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाता है बच्चों के लिए, और गैप नहीं मिलता बच्चों को पढ़ने के लिए, तो वो भी बहुत दिक्कत की बात है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये कॉलेज हो गया। बाकी गाइज हम और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और पेड काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप इंस्टा पे आके हमसे डाउट पूछो, हमें फॉलो करो, और आप इंस्टा पे आके हमारा कंटेंट देखो, ठीक है। तो वहां पे क्या है चीजें, आपको इंस्टा पे हम एकदम क्लियर हर स्टेट का आपको अपडेट दे रहे हैं। इंस्टा पे आओगे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी, ठीक है, तो आपको एक जगह सारी चीजें मिल रही हैं, जो कि कोई पूरे इंडिया में नहीं प्रोवाइड कर सकता आपको। तो आइए आप देखिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस।